नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शहीद हरिओम गहलोत स्मारक पार्क के नाम से ककरोला गांव में एक पार्क बनाया गया है। और चलिए जानते हैं इस पार्क के बनाने के पीछे का कारण कि इस पार्क को क्यों बनाया गया है और कौन है शहीद हरिओम गहलोत जी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे बैठे सभी लोगों से कि और हमारे साथ हैं अभी राजद गहलोत जी, जिनसे जानते हैं कि इस स्मारक के बनाने के पीछे का कारण क्या है। देखिए, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी शहीद का स्मारक देखता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कहीं हमारे इन्फेंट्री के जवानों का, पुलिस के जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों का, बीएसएफ के जवानों का, बहुत सारी पैरामिलिट्री के जवानों का इस प्रकार के शहीद स्मारक और इस प्रकार के शहीद के वो पार्क या ऐसे नाम मैंने देखे। लेकिन मेरे विचार में आया कि एक फायरमैन भी तो शहीद के दर्जे में आता है, तो क्यों ना जो दिल्ली की फायर सर्विस है उसमें इस प्रकार से हमारे जो जवान फायरमैन देश की सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, तो उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं शहीद स्मारक बनाया जाए। और ये दिल्ली में पहला किसी लीडिंग फायरमैन के नाम से शहीद हरिओम गहलोत, वो एक लीडिंग फायरमैन थे, उनका शहीदी पार्क और शहीदी स्मारक यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये हमारा विचार था, ये हमारे नौजवानों की, ये हमारी सरकारों की एक आँख खुलें कि भाई ये भी देश की सेवा, ये लोग भी, फायर सर्विस वाले भी देश की सेवा करते हैं। उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं ये ना समझा जाए कि उनकी सेवा किसी पैरामिलिट्री से कम है या किसी फौज के सैनिक से कम है या एयरफोर्स से कम है। उनकी सेवा भी देश की सेवा कहलाती है और वो भी एक मानव जाति की क्षति को, कहीं पर भयंकर आग लगती है, कहीं पर कुएं में पशु गिरता है, कहीं नदी में कोई डूब जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कठिन कार्यों को ये फायरमैन लोग करते हैं। इसलिए मेरा विचार आया कि उनके नाम से भी दिल्ली में एक ऐसा स्मारक और ऐसा पार्क बनना चाहिए, जिसका आज हरिओम गहलोत, आज उनका जन्मदिन है कि 27 नवंबर 1967 को ककरोला गांव में डॉक्टर भूप सिंह जी के घर उनका जन्म हुआ। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा नगर निगम स्कूल से ही ग्रहण की और उनकी उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा कुलासी गांव हरियाणा रोहतक में है, वहाँ से हुई। और उनकी आगे की जो स्नातक स्तर की शिक्षा थी वो ब्रिगेडियर होशियार सिंह गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ हरियाणा से हुई। और उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए, जिस प्रकार से विकासपुरी में एक बहुमंजिली इमारत में आग लगी थी, एक माताजी ऊपर आग में झुलस रही थी, तो शहीद हरिओम गहलोत बगैर जीने के बाहर से पाइपों से, छज्जे से लटक कर उस माताजी का उन्होंने जान बचाई। इसी प्रकार से बागडोला द्वारका सेक्टर 8 में बीएसएफ का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो एक तालाब के अंदर घुस गया। उसके अंदर हमारे सैनिक थे, बीएसएफ के सैनिक थे। शहीद हरिओम गहलोत उस वक्त फायर की नौकरी करते हुए उन्होंने उस विमान के ऊपर जाकर के उसका शीशा तोड़ करके अंदर एंट्री की, जबकि वो आग से झुलस रहा था वो प्लेन, और वहाँ से अंदर से उन सैनिकों को बाहर निकाला। और 24 फरवरी 2017 को लाल मार्केट विकासपुरी में एक भीषण आग लगी, जिसमें उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। और एक बहुत चर्चित उपहार अग्निकांड हुआ है, उपहार सिनेमा में आग लगी। अच्छा, क्या हुआ था? उपहार
सिनेमा में जब आग लगी थी तो उस दौरान एक शो चल रहा था, तो मेरी बात उस टाइम हरिओम गहलोत से उस अग्निकांड के बाद वैसे ही हुई थी। मैंने उनके हाथों को देखा था कि उनके हाथ झुलसे हुए थे। मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उपहार अग्निकांड में मैंने बहुत सारे जनता को बालकनी से अपनी पीठ पर लादकर अग्नि के बीच से निकाला। तो ऐसे बहादुर सैनिक, फायरमैन 24 फरवरी 2017 को विकासपुरी लाल मार्केट में जब आग बुझाने गए, बल्कि उससे अगले दिन से उनकी छुट्टी थी, लास्ट ड्यूटी थी। जब वो सुबह छुट्टी ख़त्म करने के जा रहे थे तो एक कॉल आई। उन्होंने कहा कि मेरे साथी जब तक आएंगे तो बहुत क्षति हो चुकी होगी। वो खुद उस कॉल को अटेंड करने गए और भगवान को शायद यही मंजूर था कि वहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनके उस बहादुरी के उस परिचायक को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने मरणोपरांत अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया। और हम भारत के नागरिक उनके इस बलिदान को सदैव याद रखेंगे। और ये तो मेरे देश की परंपरा रही है कि ऐसे वीर योद्धा जनता की सेवा करते करते बहुत सारे हमारे सैनिक बॉर्डर पर अपना बलिदान देश की सेवा में देते हैं, और हमारा देश उनके इस प्रकार के बलिदान को और आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव प्रेरित होकर उनको याद रखेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने सुना राजद गहलोत जी को, जिन्होंने अपने भाई के याद में 4 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को और एक स्मारक का निर्माण किया है। उन्होंने ये बताया है इस स्मारक को बनाकर कि कोई भी फौजी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो छोटा नहीं है। और उनकी याद के लिए, उनके याद के तौर पे एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसको लोग देखेंगे और उनको याद करेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने किस तरह की कुर्बानी अपने देश वालों के लिए दी है। थैंक यू।